आर्मी में गए, पुलिस में गए, सुबह रनिंग के टायर से, तो भाई साहब इसका 1 चम्मच उबाला पी के चले जाओ, बल्कि इसका जौ का दलिया भी खा लो, वो भी खा लो, उबाला भी पी लो। भाई साहब ना आप गिरोगे ना चक्कर आएंगे, और रनिंग ऐसी करोगे कि बात नहीं करो। अफ्रीका वाले तो एथलीट में सबसे ज़्यादा तेज़ इसलिए होते हैं कि वो बंदर का गोश्त खाते हैं, ठीक है ना। अभी बंदर का गोश्त किधर से लाए? एक तो वो हमारी हलाल नहीं है, ठीक है, उनके होगा जो भी कुछ है, हमारी तो नहीं है। तो हर चीज़ का अल्टरनेट भी तो होता है ना, तो अल्टरनेट जौ का दलिया बड़ी बेहतरीन चीज़। दूसरी बात ये कि कैंसर का आप कोई सा भी इलाज कर रहे हो, कैंसर किधर भी हो, ठीक है, जिगर में हो, यूट्रस में हो, ब्रेस्ट में हो, दिमाग में हो, ट्यूमर हो, कैंसर कहीं भी हो, आपने अगर जौ के दलिए पर आ गए, जौ की रोटी पर आ गए, जौ का पानी उबाल के पीने पर आ गए, दवा इलाज आप किसी से भी कर रहे हो, लेकिन अगर जौ पर आ गए, यकीन कीजिए जिंदगी डेफिनेटली आसान होगी, डेफिनेटली पॉजिटिव में आ जाओगे आप, पक्की बात है। और कैंसर मैदे का क्यों ना हो, आंतों का क्यों ना हो, ठीक है, लफ्ज़ कैंसर आ जाए तो परेशान नहीं होना है। हमारे ये लोग परेशान हो जाते हैं, इस परेशानी में क्या होता है, मर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप नेगेटिव हो गए, ठीक है। परेशान नहीं होना है, लोगों को पता चले जी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे, नहीं बताओ। जब 10 दफ़ा पेशेंट का अटेंडेंट कहेगा कि बताओ क्या लिखा हुआ है, तो बोलना पड़ेगा ना, भाई साहब कार्सिनोमा लिखा हुआ है, नेट पे सर्च करो, इसको कैंसर कहते हैं। तो उसमें फिर रोना धोना मच जाता है, ऐसा लगता है कि परदादा मर गए। अबे भाई अभी पेशेंट बैठा है, जिंदा है, ठीक हो, सही करो उसको। तो सबसे बड़ी बेहतरीन पॉजिटिव सोर्स एनी ऑल बॉडी कैंसर आपके पास जौ है, अल्लाह का शुक्र। इसको उबाल के ठंडा करके पियो, इसका दलिया खाओ, इसकी रोटी खाओ, जिंदगी भर दुआएं दोगे। कभी चाहे कि बॉडी बहुत अच्छी बंदा, अच्छा चेहरे पे नूर आ जाए, चेहरे पे नूर, तो इसका उबाला पीने से, इसको जनाब उबाला 1 बड़ा चम्मच काफ़ी है गिलास पानी में, और इसका दलिया खाने से, रोटी तो खाओ, रोटी इसकी लत पड़ गई, छोड़, गंदम वाली रोटी छोड़ दो। 1.25 लाख अंबियाओं की, तमाम सहाबा की, अइम्मा की, अहले बैत की जो मरगूब तरीन ग़िज़ा थी, भाई साहब वो जौ थी जी। हकीकत पर आ जाओ, रियलिटी पर आ जाओ बेटा, लुटने से बच जाओ। जो कुछ कमा रहे हो सारा दवाओं में ठोक रहे हो, तो ठोकने पीटने से बच जाओगे अगर सही तरीके पर आओगे। जौ पर आ जाओ, बस अंदाज का फर्क है, वो रोटी लुकमे बना के खाई जाती थी, ये शोरबे में डबो के खाई जाएगी। जिंदगी तो अच्छी हो रही है ना। इसी तरह इसका फाइबर आंतों को फायदा पहुंचाता है, मैदे को फायदा पहुंचाता है, जिगर को फायदा, जिगर में एक चीज बन जाती है बिलिरुबिन, बाइल, सफरा, ठीक है, पीला रंग, बड़ी मुसीबत चीज़ है। ये हेपेटाइटिस बी पे डाल के आपको ब्लॉक कर देता है, आपकी आंखें पीली कर देता है, आपके पूरे जिस्म में, जोड़ों में दर्द देता है, बदतरीन तेजाब है। उसको उड़ा के फेंकने में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ जौ का बेहतरीन किरदार है। जौ का दलिया खाओ, जौ की रोटी खाओ, जौ का उबाला पियो, मंड के पियो। पूरे जनाब वाली सुबह 1 पाव जौ 5 लीटर पानी में खोला के छोड़ दो, दिन भर उसका पानी पीते रहो भाई, 3 दिन देखो अल्लाह की कुदरत, ठीक है। तो जौ अल्लाह की इतनी बड़ी अता है, इतनी बड़ी अता है कि अगर आपको 954 बीमारियों से बचना है, कहते हैं हकीम साहब थोड़ा सा कम कर दो, कम काय का कर दो, नबी के नुस्खे पर आ जाओ तो फ्री में छूट जाओ। हकीम साहब थोड़ी सी पैसों में रियायत कर दो, थोड़ा नबी के नुस्खे पर आ जाओ तो फ्री में छूट जाओ। नबी के नुस्खे पर आप आओ नहीं और हकीम साहब को बोलोगे दवा में पैसे कम करनी भी नहीं। सच सिर्फ नबी का नुस्खा, बाकी डॉक्टर साहब जो दवाएं दे रहे हैं फिर वही खानी है, हकीम साहब जो दे रहे हैं वही खानी, जितने पैसे मांग रहे हैं वही फिट होंगे, वही देने हैं आपको। तो सच्चाई का रास्ता भी तो दे रहा हूं ना, सच्चाई का रास्ता नबी का नुस्खा है। ब्रेन का बड़े से बड़ा ट्यूमर इससे निकल जाता है। माउथ कैंसर अल्लाह माफ करे, पहले तो पान गुटका मावा मेमपूरी जैसे जहर बदतरीन गलाजत जैसी चीज खाने से तौबा कर लो। सिर्फ कैंसर है, सिर्फ मौत है, लेकिन अगर बचने के चांसेस हैं तो फिर जौ पर आ जाओ भाई साहब, बच जाओगे, अल्लाह जिंदगी बचा। बदतरीन बवासीर है, उसमें भी जौ का दलिया काम करेगा। कहीं भी कैंसर है उसमें भी काम करेगा। इसी तरीके से चेहरा खराब हो रहा है, मसनूई बाजार की भरी हुई जितनी भी आपने जनाब वाली ब्लीच और कास्टिक से बनी हुई क्रीम लगा के ना सारी बच्चियां चुड़ैल जैसी होती जा रही हैं, सबकी शक्लें, तो चुड़ैल होने से बच जाओगे, दोबारा हूर पर ही बन जाओगे अगर जौ के दलिए और जौ के उबाले पर आ जाओ। जौ पर आ जाओ, लुटने से बच जाओगे, महंगे इलाज से बच जाओगे, जिंदा हो जाओगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे, फिर प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। हाँ, और चेहरे पे नूर आ जाएगा। हाँ, नीचे ये नहीं लिखना कि हकीम साहब आपके अपने चेहरे पे तो नूर नहीं। अबे दिन भर भूत बन के दवाएं बनाते, बेटा किधर से नूर लाएंगे हम लोग? आपके भले में सोच रहे हैं, आपके भले में बता रहे हैं, ठीक है। अपना भला कर लो, प्यारे तरीन हो जाओ, फिर दुआ में याद रखना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।